अथ 10वां अध्याय सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। ब्रह्म विष्णु उचतु सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहि नो प्रभो। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव उवाच मत्कृत्य बोधनं गुह्यं कृपया प्रब्रवीमि वाम। सृष्टि स्थितिश्च संहार स्थिरो भावो अप्यनुग्रह पंचैव मे जगत्कृत्यं नित्य सिद्धं जाच्युतो। सर्गः संसार संरम्भ अस्तत् प्रतिष्ठा स्थितिर्मता संहारो मर्दनं तस्य तिरोभाव अस्तदुत्क्रमः। तन्मोक्षो अनुग्रह अस्तन्मे कृत्यमेवं हि पंचकं कृत्यमे तद्वहत्यन्य अस्तुष्णिं गोपुर बिंबवत्। शिवजी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है, प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूत आदि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सर्गादि यच्चतुः कृत्यं संसार परिजिह्वनं पंचमं मुक्ति हेतुर्वै नित्यं मयि च सुस्थिरं। तदिदं पंचभूतेषु दृश्यते मामकैर्जनैः सृष्टिर्भूमौ स्थितिरस्तो ये संहारः पावके तथा। तिरोभावो अनिले तद्वदनुग्रह इहाम्बरे सृज्यते धैर्या सर्वमद्भिः सर्वं प्रवर्धते। अर्ध्यते तेजसा सर्वं वायुना चापनीयते व्योम्नानुगृह्यते सर्वं ज्ञेयमेवं हि सूरिभिः। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। पंचकृत्यमिदं वोढुं ममास्ति मुख पंचकं चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पंचमं मुखं। युवाभ्यां तपसा लब्ध मेतत्कृत्य द्वयं सुतो सृष्टि स्थित्यभिधं भाग्यं मत्तः प्रीतादति प्रियं। तथा रुद्र महेशाभ्या मन्यत्कृत्य द्वयं परम् अनुग्रहाख्यं केनापि लब्धुं नैव शक्यते। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। तत्सर्वं पौर्विकं कर्म युवाभ्यां काल विस्मृतं नो तद रुद्र महेशाभ्यां विस्मृतं कर्म तादृशं। रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा आयुधादो च मत्साम्य भस्माभिस्तकृते कृतम्। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसीलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है।
वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मध्याह्न विरहाद्वत्सो मूढ़्यं वामे वमागतम् मज्ज्ञाने सतीमैवं स्यान्मानं रूपं महेशवत् तस्मान् मज्ज्ञान सिद्ध्यर्थं मंत्रमोंकार नामकम् इतः परं प्रजपतं मामकं मान भंजनम। हे पुत्रो, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसीलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। उपादिशं निजं मंत्र मोंकार मुरु मंगलम ओंकारो मनमुखा यज्ञे प्रथमं मत प्रबोधकः वाचको अयमहं वाच्यो मंत्रो अयं हि मदात्मकः तदनु अस्मरणं नित्यं ममानु अस्मरणं भवेत्। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाची हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। अकार उत्तरात् पूर्व मुकार पश्चिमाननात् मकारो दक्षिण मुखाद बिंदु प्रांग मुखत अस्तथा नादो मध्य मुखादेवं पंचधासो विजृंभितः एकीभूतः पुनस्तद्व दोमित्येकाक्षरो अभवत्। नाम रूपात्मकं सर्वं वेदभूत कुलद्वयं व्याप्तमेतेन मंत्रेण शिव शक्त्योश्च बोधकः। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से ओकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। अस्मात् पंचाक्षरं यज्ञे बोधकं सकलस्य तथा अकारादि क्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्। अस्मात् पंचाक्षरात् जाता मातृका पंचभेदतः तस्मात् शिरश्चतुर्वक्त्रात्रि पादा गायत्री रेभिः। वेदः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मंत्रकोटिया तत्तन्मंत्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धिरितो भवेत्। अनेन मंत्रकन्देन भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यति सकला मंत्र राजानः साक्षात् भोग प्रदा शुभा। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक हैं। नंदिकेश्वर उवाच पुनस्तयो अस्तत्र तिरः पटं गुरु प्रकल्प्य मंत्रं च समाधि सत्परं निधाय तच्छिर्णि कराम्बुजं सने रुदं मुखं संस्थितयो सहा अंबिका। नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। त्रिरुचार्चा गृहीण मंत्रं यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम शिष्यो चौतो
दक्षिणायामात्मानं च समर्पयत् प्रबद्धहस्तो किलतो ददन्तिके तमो चतुर्देव वरं जगद्गुरुं। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्माच्युतावचतु नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्यायते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनंत गुणशक्तिये सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः इति अस्तुत्वा गुरुं पद्ये ब्रह्मा विष्णुश्च नेमतु। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर उवाच वत्स को सर्वतत्त्वं च कथितं दर्शितं च वाम जप्तं प्रणवं मंत्रं देवी दिष्टं मदात्मकम्। ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं सर्वं भवति शाश्वतम् आर्द्रायां च चतुर्दश्यां तज्जप्यं त्वक्षयं भवेत् सूर्यगत्या महार्द्रायामेकं कोटिगुणं भवेत् मृगशीर्षान्तिमो भागः पुनर्वस्वादि मस्तथा आर्द्रा समं सदा ज्ञेयं पूजा होमादि तर्पणे दर्शनं तु प्रभाते च प्रातः संगव कालियो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। चतुर्दशी तथा ग्राह्या निशीथ व्यापिनी भवेत् प्रदोष व्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्यते लिंगं वेरं च मे तुल्यं यजतां लिंगमुत्तमं तस्माल्लिंगं परं पूज्यं वेरादपि मुमुक्षुभिः लिंगं मोंकार मंत्रेण वेरं पंचाक्षरेण तु स्वयमेव हि सद्द्रव्यैः प्रतिष्ठाप्यं परेरपि पूज्येदुपचारैश्च मत्पदं सुलभं भवेत् इति शास्य तथा शिष्यो तत्रैवान्तर्हितः शिवः। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी यानी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे
मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करे। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां ओंकारोपदेश वर्णनं नाम 10वां अध्याय।